हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनेमैटिक मूवीज। आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ वो मूवी का नाम है मूनफॉल और ये मूवी इसी साल 2022 में रिलीज हुई है। आशा करती हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आएगी और इस मूवी की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मूवी के शुरुआत में हमें दो एस्ट्रोनॉट्स दिखाए जाते हैं जो स्पेस में सैटेलाइट को रिपेयर कर रहे थे और उन एस्ट्रोनॉट्स को शटल के अंदर से कमांड कर रही थी जोसिंदा फॉलोअर। सब कुछ ठीक तरीके से हो रहा था, लेकिन अचानक से का कम्युनिकेशन सिस्टम कट हो जाता है। उनमें से एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम होता है ब्रायन, वो अपनी तरफ किसी एक चीज को आते हुए देखता है और ये छोटे छोटे नैनो साइज क्रिएचर होते हैं और ये नैनो क्रिएचर्स उनसे और उनके सैटेलाइट से जोर से टकराते हैं और उसकी वजह से ब्रायन का पार्टनर स्पेस में कहीं खो जाता है। ब्रायन किसी तरह जोसिंदा के शटल तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि जोसिंदा यहाँ पर बेहोश है। वो किसी तरह अपने पार्टनर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जो कि स्पेस में खो गया था, लेकिन कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था और इसी के वजह से ब्रायन न चाहते हुए भी अपनी फ्रेंड जोसिंदा को लेकर अर्थ की तरफ निकल जाता है और वो छोटे साइज के नैनो क्रिएचर्स मून तक पहुंच जाते हैं और वो नैनो क्रिएचर्स मून पर होल बनाने के लिए ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। और अब यहीं से कहानी शिफ्ट होती है आगे 18 महीने के बाद। यहाँ पर हम ब्रायन की वाइफ को देखते हैं। वो टीवी में न्यूज देखती है कि जो इंसिडेंट स्पेस में हुआ था उस वजह से नासा ने ब्रायन को टर्मिनेट कर दिया है और टीवी में ये भी दिखाया जाता है कि ब्रायन और जोसिंदा के स्टेटमेंट को नासा विश्वास नहीं करती। ब्रायन की वाइफ ब्रायन को डिवोर्स दे चुकी थी और वो अपने बेटे सनी को लेकर दूसरी कंट्री शिफ्ट हो रही थी क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद उन लोगों के पास घर भी नहीं था। और इसके बाद जो हमें सीन दिखाया जाता है वो फ्यूचर में 10 साल बाद का होता है और हम यहाँ पर डॉक्टर केसी हाउसमैन को देखते हैं जो मून पर होने वाली एक्टिविटीज के इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और उसे मून के ऑर्बिटल डिस्टेंस में कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है। और उसके बाद डॉक्टर केसी जल्दी से नासा को कॉल करता है और कहता है कि उसे नासा के डायरेक्टर से बात करनी है और जोसिंदा को भी नासा से कॉल आता है और वो सुबह सुबह उठकर नासा के लिए निकल जाती है। और जोसिंदा जब स्पेस सेंटर पहुंचती है तो उसे मून पे होने वाली अजीब एक्टिविटीज के बारे में बताया जाता है और जोसिंदा को यहाँ बताया जाता है कि मून का ऑर्बिटल सिस्टम चेंज हो रहा है, ऑर्बिट का रेडियस बहुत ज्यादा कम हो रहा है और वो लोग फुटेज में कुछ अजीब सा देखते हैं। उन्हें मून के मेर क्रिस्टम हिस्से में कुछ अजीब सी एक्टिविटी दिखती है और दूसरी तरफ डॉक्टर केसी की बातों को नासा वाले बिल्कुल ही सीरियस नहीं ले रहे थे और केसी को पता चलता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है और फिर केसी उस जगह पर पहुंचता है जहां पर आज एस्ट्रोनॉट डे मनाया जा रहा था। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर सिर्फ बच्चे थे और वो वहां पर बच्चों को मून के बारे में लेक्चर्स देता है और फिर वहीं पर ब्रायन भी आ जाता है जो वहां पर असल में लेक्चर देने वाला था। और फिर केसी यहाँ पर ब्रायन से मिलता है और उन सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में ब्रायन को बताता है जो कि उसने आज तक कलेक्ट की थी और वो उसे बताता है कि मून अपने ऑर्बिट से बाहर हो चुका है। लेकिन ब्रायन उसकी सारी बातों को मजाक में ले रहा था और फिर केसी को गार्ड्स पकड़कर बाहर की तरफ ले जाते हैं, लेकिन वो अपने इन्फॉर्मेशन वाले पेपर्स को फेंक कर ब्रायन को दे जाता है और तभी ब्रायन को उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो ब्रायन से कहती है कि उसका बेटा कार चेज में पकड़ा गया है और पुलिस को उसके पास से ड्रग्स भी मिलता है और अब कोर्ट में ब्रायन के बेटे का ट्रायल चलता है और जज यहाँ पर केस को पोस्टपोन कर देता है। लेकिन तभी ब्रायन जज से कहता है कि वो उसके बेटे को छोड़ दे, लेकिन जज उसकी बात नहीं सुनता और केस को पोस्टपोन कर देता है। और अब हम यहाँ केसी को देखते हैं जो कि अपने मदर से मिलने जाता है। उसकी मदर एक ओल्ड एज होम में रहती है और उसकी मदर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की वजह से सफर करती है, मगर केसी की मदर को अपने बेटे की डिस्कवरीज पर पूरा यकीन होता है और वो अपने बेटे केसी से कहती है कि तुम दुनिया को यकीन दिलवाओ कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। और दूसरी तरफ हम स्पेस सेंटर में देखते हैं जहाँ जोसिंदा के कलीग ये बात करते हैं कि अब उनके पास सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं, जिसके बाद चांद के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिरने लगेंगे क्योंकि मून ने अपने ऑर्बिट को छोड़ दिया है और वो तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। और इससे बचने का बस एक ही हल है कि उन लोगों को मून पर जाना होगा और उस होल को देखना होगा और उन्हें इस बात का पता लगाना होगा कि उस होल के अंदर है क्या। और अब इन्हें पता चलता है कि किसी ने इस बात को ट्विटर पे पोस्ट कर दिया है और ये कोई और नहीं बल्कि केसी होता है।
और यहाँ ब्रायन जो जॉर्ज के साथ होता है और वो भी इस न्यूज को टीवी में देखता है कि मून ने अपने ऑर्बिट को छोड़ दिया है और वो तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। और ये न्यूज देखने के बाद ब्रायन की एक्स वाइफ अपने फैमिली के साथ शहर छोड़ने के लिए निकल जाती है, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वो कहीं भी नहीं जा पाती और अब नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलकर एक स्पेस प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है ताकि वो मून में जाकर उस होल का इन्वेस्टिगेशन कर सके। और ये न्यूज अब पूरे संसार में फैल जाती है और सारी दुनिया के लोग पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि ब्रायन इस न्यूज के बाद केसी के पेपर्स को पढ़ने लगता है और केसी के वेबसाइट पर भी विजिट करता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि नासा का स्पेसशिप मून तक पहुंच गया है। नासा के एस्ट्रोनॉट्स मून पर पहुंच जाते हैं और वो उस होल को ढूंढकर उसमें एक ड्रोन को भेज देते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद ब्रायन केसी से जाकर मिलता है और उससे पूछता है कि ये सब के बारे में तुम्हें कैसे पता। तब केसी उसे जवाब देते हुए कहता है कि वो सालों से अर्थ और स्पेस के बारे में रिसर्च कर रहा था और तभी वो ब्रायन को बताता है कि मून के कोर में कुछ इशू है और इसीलिए मून अपने ऑर्बिट से निकल चुका है। और अब ड्रोन नीचे जाते जाते 25 किलोमीटर तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर अचानक से ही वो ऊपर की तरफ आने लगता है और फिर मून का ऑर्बिट वापस से शिफ्ट होने लगता है और फिर उसी होल में से वो नैनो क्रिएचर्स बाहर आने लगते हैं और फिर वो जाकर स्पेस शटल पर हमला कर देते हैं और वो सारे एस्ट्रोनॉट के ग्रुप को मार देते हैं। जोसिंदा जब ये सब कुछ देखती है तो वो शॉक हो जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर में ये सब है क्या। मून पृथ्वी की तरफ बढ़ने के कारण समंदर का पानी भी शहर के अंदर आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे समुद्र की लहरें और भी ज्यादा तेजी से शहर की तरफ बढ़ रही थी। और वहीं पर ब्रायन किसी तरह से केसी को बचा लेता है और नासा का डायरेक्टर ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और सारी चीजों को देखकर वो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करता है कि हम सब यहाँ से निकलने वाले हैं। जोसिंदा जब ये सब बातें सुनती है तो वो अपने डायरेक्टर से कहती है कि क्या तुम यहाँ से भाग जाओगे और कोई तो ऐसी बात है जिस बारे में तुम मुझे नहीं बता रहे और जिसे तुम जानते हो। और वहीं नासा का डायरेक्टर जोसिंदा से कहता है कि अगर तुम्हें नासा के बारे में जानना है तो तुम जाकर एक आदमी से मिलो और क्लियरेंस के लिए वो उसे अपना कार्ड भी दे देता है। फिर जोसिंदा उस जगह पर पहुंच जाती है जिसके बारे में उसके डायरेक्टर ने उसे बताया था। वहां पर जाकर वो कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स को चेक करती है और रिपेयर मशीन वाले फुटेज में वो उन नैनो क्रिएचर्स को देखती है और वहीं पर वो एक आदमी जिसका नाम होता है होल्डन फील्ड उससे मिलती है और वो जोसिंदा को 1969 के इंसिडेंट के बारे में बताता है जब लोगों को मून के क्रस्ट पर कुछ अजीब सा मिला था जो कि एक अजीब तरीके का लाइट था और नासा ने इस चीज को छुपाने की कोशिश की थी और वो मिशन रिपेयर से कनेक्टेड है, यानी कि उसी मिशन से जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और जब ब्रायन ने भी इस बात को उठाने की कोशिश की तो उसे पागल कहकर जॉब से निकाल दिया गया और ये आदमी उसे ये भी बताता है कि वो टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है और अभी हम तो उनके सामने स्टोन एज में हैं। जोसिंदा इस बारे में मिलिट्री से जाकर बात करती है जहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड भी काम करता है, लेकिन वो जोसिंदा की एक भी बात को नहीं सुनता और वो मिलिट्री भी मून के अंदर नैनो क्रिएचर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहती है न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करके। लेकिन इन सारी चीजों से अर्थ को भी खतरा होगा और वहीं पर जोसिंदा का एक्स हस्बैंड उससे अपने बेटे के बारे में भी सोचने के लिए कहता है और वो कहता है कि तुम सभी को यहाँ से कोलोराडो चले जाना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है ब्रायन और केसी पर और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ पर केसी ब्रायन से कहता है कि तुमने स्पेस पे एलियन टेक्नोलॉजी को देखा था और तभी ब्रायन उसे कहता है कि उन्हीं एलियंस ने मेरे दोस्त की भी जान ले ली और जब वो अर्थ पर आया तभी उसका डिवोर्स भी हो गया और उसका बच्चा भी उससे दूर चला गया। और वहीं पर जोसिंदा को याद आता है कि होल्डन फील्ड ने उसे एक डिवाइस के बारे में बताया था, उसे EMP यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस भी कहा जाता है और उसी डिवाइस से उन नैनो क्रिएचर्स को मारा जा सकता है और ये सारी बात अपने एक्स हस्बैंड को बता देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लोग ब्रायन को लेने आते हैं और वहीं पर ब्रायन केसी के साथ वहां से निकल जाता है और वो जाकर जोसिंदा से मिलता है और जोसिंदा ब्रायन को एक रिकॉर्डिंग दिखाती है और वो उसे वही मून की रिकॉर्डिंग दिखाती है और बताती है कि वहाँ पर एक होल है जो कि 25 किलोमीटर डीप है और जो भी आज से 10 साल पहले हुआ वो आज के इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है। और जोसिंदा ब्रायन को वहाँ पर एक फुटेज भी दिखाती है जिसमें उन नैनो क्रिएचर्स ने उनके क्रू मेंबर्स को मार दिया था और वहीं पर केसी उन्हें बताता है कि वो लोग मून के कोर
के साथ कुछ कर रहे हैं। शायद मून को उन क्रिएचर्स ने ही बनाया है। जोसिंदा ब्रायन से कहती है कि अगले मिशन के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, मगर ब्रायन को बदले में कुछ चाहिए होता है। और फिर म्यूजियम से उनके शटल को बाहर निकाला जाता है और फिर कैलिफोर्निया के एयर बेस में वो लोग देखते हैं कि न्यूज में बताया जा रहा है कि एशिया में वॉल्केनो और अर्थक्वेक देखने मिल रहे हैं। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि एयरफोर्स के लोग उसी ईएमवी डिवाइस को लेकर आते हैं जिसे नैनो क्रिएचर्स को मारा जा सके। और वहीं पर ब्रायन बदले में जोसिंदा से ये मांगता है कि उसके बेटे सनी को जेल से बाहर निकाल दिया जाए। और फिर ब्रायन अपना प्लान सबसे यहाँ पर डिस्कस करता है और अपने बेटे सनी को देखकर रिलैक्स फील करता है। और जहाँ से शटल को लॉन्च किया जाना था वहाँ पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है। और वहीं पर केसी फिर से मून में कुछ अजीब एक्टिविटीज को देखता है और पता चलता है कि शटल खराब हो गया है अर्थक्वेक की वजह से और अब कुछ भी नहीं हो सकता था। जोसिंदा सबको ऑर्डर दे देती है कि स्पेस को खाली कराया जाए और उनको जल्दी से कोलोराडो जाने के लिए कहती है, जहाँ पर सभी एक बंकर में छुप सकते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि केसी जोसिंदा के पास जाता है और केसी जोसिंदा को बताता है कि मून काफी तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा है और हमें जल्दी से अपने मिशन को स्टार्ट करना होगा। लेकिन जोसिंदा केसी को बताती है कि ये मिशन ओवर हो चुका है। और फिर जोसिंदा ब्रायन के पास जाती है और वो उसे कहती है कि स्पेस में सिर्फ हम दोनों जाएंगे, तुम शटर को उड़ाओगे और मैं तुम्हें नेविगेट करूंगी। लेकिन उनको एक और इंसान की जरूरत होती है जो कि फ्लाइट इंजीनियर होगा, जिसके लिए वो अब केसी से हेल्प मांगते हैं। लेकिन यहीं पर हम देख सकते हैं कि केसी अजीब अजीब से बहाने बनाता है और ये केसी का फर्स्ट मिशन होता है और ब्रायन उससे कहता है कि रेडी हो जाओ। और यही हम देखते हैं कि जोसिंदा और ब्रायन दोनों अपने बच्चों से मिलते हैं और दोनों अपने बच्चों को लास्ट गुड बाय कहते हैं मून पर जाने के पहले। और अब ब्रायन का बेटा सनी और सभी बच्चे मिलकर कोलोराडो की तरफ निकल जाते हैं और केसी भी अपनी मदर को गुड न्यूज देता है कि वो स्पेस में जा रहा है और वो वहाँ के वर्कर से कहता है कि मेरी मदर का ध्यान रखना। और अब उनकी तरफ एक बहुत बड़ा ग्रेविटी वेव आ रहा है। मून की ग्रेविटी बढ़ने की वजह से वो सब कुछ अपने तरफ खींच रहा है और अब ब्रायन और जोसिंदा किसी तरह से शटल को सक्सेसफुली टेक ऑफ करते हैं। पर थोड़ी ही देर में रेड अलार्म बजने लगता है और एक थ्रस्टर बंद हो जाता है और उनके शटल की स्पीड कम होने लगती है और वो अपने शटल से थ्रैशर को अलग करने लगते हैं शटल का वेट हल्का करने के लिए, ताकि वो स्पेस में पहुंच सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोसिंदा का बेटा अपने डैड को कॉल करके बताता है कि वो लोग कोलोराडो की तरफ जा रहे हैं और उन्हें अंदर एंट्री करने के लिए उसके क्लियरेंस की जरूरत होगी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्रायन और जोसिंदा ईएमपी डिवाइस में फ्यूल भर रहे हैं और वहीं पर वो मून को देखते हैं जो कि अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। और दूसरी तरफ हम ब्रायन के बेटे सनी को देखते हैं जिसकी गाड़ी को 3 लोगों ने रोक लिया है और वो लोग उसकी गाड़ी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मून के छोटे छोटे टुकड़े अर्थ पर गिरने लगे थे और मून अर्थ के बिल्कुल ही सामने आ जाता है और ग्रेविटी से सब कुछ अपने तरफ खींचने लगता है। और यही हम देखते हैं कि ब्रायन, जोसिंदा और केसी मून पर पहुंच जाते हैं और केसी वहीं पर मून की पिक्चर्स खींचता है और ब्रायन उस ईएमपी डिवाइस को मून पर होल के तरफ लेकर आता है और इलेक्ट्रॉनिक को एक्टिवेट कर देता है और दोबारा से अपने शटर में आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि नैनो क्रिएचर्स उस होल में से बाहर निकलते हैं और वो उस डिवाइस के आसपास घूमने लगते हैं और फिर वो क्रिएचर्स उनके शटल की तरफ बढ़ने लगते हैं और ब्रायन यहाँ पर शटल में जल्दी से केसी का फोन बंद कर देता है, जिस वजह से वो क्रिएचर्स वहाँ से चले जाते हैं। ब्रायन यहाँ पर बताता है कि मिलिट्री के लोग मून को रोकने के लिए बॉम्ब्स को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्रायन को इस बात का डर था कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज्यादा रेडिएशंस निकलने लगेंगे और इससे पहले ब्रायन को कुछ करना होगा। और ब्रायन यहाँ पर कहता है कि उन लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रायन की एक्स वाइफ का हस्बैंड उसके बेटे सनी को ढूंढ लेता है और वो उन बच्चों को सेफ जगह पर ले आता है और सनी उन्हें बताता है कि ब्रायन अब स्पेस में है। और न्यूज में ये बात चल रही थी कि उन सभी को ये जगह बहुत जल्दी छोड़नी होगी क्योंकि अब ये जगह बिल्कुल ही सेफ नहीं है। सनी यहाँ पर उनको बताता है कि कोलोराडो में एक बंकर है और हम सभी लोगों को वहीं पर जाना होगा। और दूसरी तरफ ब्रायन, केसी और जोसिंदा मून के होल के अंदर जाते हैं और वो एक बहुत ही अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक लाइट को एक्टिवेट करते ही वो नैनो क्रिएचर्स फिर से जाग जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि सनी और बाकी लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स को इकट्ठा कर रहे हैं
लेकिन तभी उनके पास वही 3 रॉबर्स आ जाते हैं। लेकिन सनी वहाँ पर किसी तरह उन तीनों को गन पॉइंट पर रख कर वहाँ से निकल जाता है। केसी वहाँ पर ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश था कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही सच थी। और अब वो लोग एक चमकते हुए कोर के पास पहुँचते हैं और जोसिंदा यहाँ पर डिटोनेटर चालू करने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी नैनो क्रिएचर्स उन पर अटैक करते हैं और तभी एक ग्रीन लाइट उनके शटल को अपने अंदर खींच लेती है। और यहाँ पर शायद कोई था जो इन तीनों को नैनो क्रिएचर से बचाने की कोशिश कर रहा था और वो तीनों वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। तभी उन तीनों को स्कैन किया जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिलिट्री न्यूक्लियर वेपन को यूज करने के लिए तैयार थी और वो 3 रॉबर्स दोबारा से सनी का पीछा करते हैं। और तभी मून उनके सामने आने लगता है और मून वहाँ पर आकर अपनी ग्रेविटी से सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा था और इसी के कारण वो तीनों रॉबर्ट्स वहीं पर मर जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जोसिंदा का एक्स हस्बैंड सोनी को कॉल करता है और कहता है तुम लोग लेट हो चुके हो और अब न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट किया जाएगा जिससे मून का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अर्थ पर गिरेगा और बहुत ज्यादा रेडिएशन भी होगा, इसीलिए जल्दी से कहीं पर छुप जाओ। और जोसिंदा के एक्स हस्बैंड को यहाँ पर सोनी से पता चलता है कि जोसिंदा अब स्पेस में है और ये सुन के उसका एक्स हस्बैंड शॉक हो जाता है और वो ये सोचता है कि अगर मून को ब्लास्ट कर दिया तो उसकी एक्स वाइफ भी मर जाएगी। और अब अर्थ में से ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही है और सभी लोग अब मर रहे थे। और जब जोसिंदा और केसी को होश आता है तो वो देख पाते हैं कि वहाँ पर अब ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन वहाँ पर ब्रैन नहीं रहता और वो दोनों बाहर जाकर ब्रैन को ढूंढने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है और दोनों डरते हुए उस दरवाजे के अंदर जाते हैं और वहाँ पर शायद कोई है जो इन दोनों को गाइड कर रहा है। और फिर तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि ब्रायन को होश आ गया है और वो यहाँ पर एक लड़के को देखता है जिसमें उसके बेटे सोनी की यादें हैं। तब ब्रायन उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो उसे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे बनाया गया है, मुझे उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने तुम्हें भी बनाया है। वो यहाँ पर ब्रायन को बताता है कि बिलियन ईयर्स पहले वहाँ पर लोगों का सिविलाइजेशन तेजी से बढ़ रहा था। वो सभी लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा एडवांस थे और वो सभी अपना घर स्पेस में बनाने लगे और वॉर जैसी चीज इस दुनिया में कभी थी ही नहीं और इस दुनिया को कंट्रोल करता था सेंट्रल सेल्फ लर्निंग कंप्यूटर। मगर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया, इंसानों का बनाया गया सिस्टम ही उनके अगेंस्ट हो गया और वो उस टेक्नोलॉजी को जिससे भी खतरा था वो उन सभी को मिटाने लगे। और फिर तभी वो लड़का सोनी में बदल जाता है, मगर ये सोनी नहीं बल्कि कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और वो उसे बताता है कि इन सब के बाद वो लोग गैलेक्सी में कहीं सेफ जगह पर रहने लगे। वो लोग बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने लगे जिनके अंदर बहुत ज्यादा ताकत थी और उन्हीं स्ट्रक्चर्स में से एक मून भी था। और कुछ समय बाद उसी टेक्नोलॉजी ने मून को ढूंढ लिया और फिर मून पर अटैक कर दिया। ये नैनो क्रिएचर्स उन टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस पे हमला करते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक लाइट्स होते हैं और फिर वो उसे बताता है कि उन्हें एक ह्यूमन की जरूरत है जो उन नैनो क्रिएचर्स को वहाँ मून पर से हटाने का काम करेगा और इससे ये होगा कि मून दोबारा से अपने ऑर्बिट में आ जाएगा। और इसके बाद हम ब्रैन को देखते हैं जो कि बेहोश था और वो ये सब अपने ड्रीम्स में देख रहा था। जोसिंदा और केसी जब उसे उठाते हैं तो वो उन्हें बताता है कि उन्हें जल्दी से इन क्रिएचर्स को मारना होगा और इन्हें जल्दी से मून पर से हटाना होगा वरना ये पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और वो ये तीनों देखते हैं कि वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी थी उसने उनके शटल को ठीक कर दिया था। शटल का पावर ऑन होते ही वो क्रिएचर्स मून के कोर पर से हट जाते हैं और वो अब शटल का पीछा करने लगते हैं। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वहाँ पर सभी लोगों ने ऑक्सीजन मास्क पहनना शुरू कर दिया था और बहुत सारे लोग मर भी रहे थे। और सोनी और बाकी बच्चे जब आगे बढ़ रहे थे वहाँ पर चांद के बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर गिरने लगते हैं और तभी सोनी वहाँ पर गिर जाता है और फिर हम देखते हैं कि मून अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ चुका था और अब मिलिट्री के लोग न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट करने ही वाले थे। लेकिन जोसिंदा का एक्स हस्बैंड ऐसा करने नहीं देता क्योंकि जोसिंदा अभी भी स्पेस में थी। दूसरी तरफ ब्रैन केसी और जोसिंदा से कहता है कि तुम लोग शटल लेकर यहाँ से चले जाओ और मैं बॉम्ब के साथ यही स्पेस में रहूंगा। लेकिन ब्रैन ऐसा कुछ करता उससे पहले केसी बॉम्ब लेकर स्पेस में रुक जाता है और फिर केसी ब्रैन से कहता है कि मेरी मदर से मिलना और उन्हें बताना कि मैं फेलियर नहीं हूँ और खुद को शटल से अलग कर लेता है। और अब जैसे ही वो क्रिएचर्स केसी पर अटैक करते हैं केसी वहाँ पर बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और फिर हम अर्थ में देखते हैं कि सोनी भी बच गया है और फिर जोसिंदा शटल को लेकर
होकर मून से निकल जाती है और फिर हम देखते हैं कि मून भी धीरे धीरे दोबारा से अपने ऑर्बिट में जाने लगता है। जोसिंदा ब्रायन को बताती है कि अब पृथ्वी बहुत ही सेफ है और आखिर में सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। और तभी ब्रायन को ये बात भी पता चलती है कि उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड जिंदा नहीं रहा। सोनी जब अपने फादर से केसी के बारे में पूछता है तब ब्रायन उसे बताता है कि उसी ने इस दुनिया को बचाया है और साथ ही में मून को भी। तब अगले सीन में हम केसी को मून पर देखते हैं। वो वहाँ पर अपनी एक बिल्ली को देखता है और वहीं पर वो अपने मदर को भी देखता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम केसी को बताता है कि वो अब मून का हिस्सा है। मून का ऑपरेटिंग सिस्टम केसी से कहता है कि हमें शुरू करना चाहिए। केसी तभी उससे पूछता है कि क्या शुरू करना है और केसी के इसी सवाल के साथ मूनफॉल की कहानी का दी एंड हो जाता है और इसी के साथ मेरी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।